लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में घने काले बादल छाए। मालवीय नगर में भी हुई है बारिश। साकेत नगर में भी बारिश की वजह से ही जाम लगा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में घने काले बादल छाए हैं। मालवीय नगर में भी बारिश हुई है। साकेत की अगर बात करें तो साकेत में भी बारिश हो रही है, जहां पर बारिश के बाद जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन कई इलाकों में सड़कों पर पानी भी जमा हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर गर्मी से लोगों को राहत मिली है दिल्ली एनसीआर में, जहां एक तरफ तपती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी और इसी बीच गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि केरल में मानसून की एंट्री हो गई है और इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश शुरू हो गई है। दरअसल 3 बजे का वो समय था जब अचानक से काला घना कोहरा पूरे आसमान में छाए हुए, बादल पूरी तरीके से छाए हुए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और इसके बाद तेज आंधी उठी और आंधी और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ ये बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में हालांकि मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। गुरुवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री के आसपास 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि मौसम कार्यालय ने पहले ही गरज चमक के साथ बारिश को लेकर संभावना जताते हुए दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी कर रखा था। और जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई, वैसे ही कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आया कि मौसम विभाग ने बिल्कुल सही अलर्ट जारी कर रखा था, क्योंकि सुबह में जिस तरीके से चिलचिलाती धूप थी और भरी गर्मी, ऐसे में लोगों को लग रहा था कि मौसम विभाग ने यहाँ तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश जैसा कुछ लग नहीं रहा। लेकिन अचानक से 3 बजे काले घने कोहरे और झमाझम बारिश, धूल भरी आंधी और इसके बाद झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में गुरुवार की सुबह पालम में न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। वहीं रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। जबकि आया नगर में 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गुरुग्राम, नोएडा के अलावा दिल्ली के पटेल नगर, दिल्ली छावनी, करोल बाग, मॉडल टाउन, रोहिणी, छतरपुर, मालवीय नगर, महरौली, नफसगढ़, द्वारका, जनकपुरी, राजौरी गार्डन, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट समेत पूरे एनसीआर में बारिश हो रही है। हालांकि साकेत में बारिश होते ही जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी की वजह से, धूप की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे और लोग अमूमन ये चर्चा करते थे कि ये मानसून कब आएगा। हालांकि केरल में मानसून ने एंट्री दे दी है और ऐसे में केरल में जैसे ही मानसून ने एंट्री दी, वैसे ही इधर दिल्ली में भी झमाझम बारिश शुरू हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और इसी खबर पर अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं नॉर्थ एवेन्यू से, रोहित सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं और रुंझुन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको जानकारी दे दें, रुंझुन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है, वहां बारिश को लेकर क्या जानकारी है?
जी दिव्या, मैं बताऊं इस समय मेरी मौजूदगी साकेत में है और जैसा कि आपने कहा कि अचानक से मौसम ने करवट ली। मैं आपको बताती हूं कि अचानक से धूप भरा जो था वो माहौल था, लेकिन अचानक काले बादल छाए और उसके बाद जो है वो बादलों की गर्जन भी सुनाई दी, जिसके बाद पहले थोड़ी बारिश हुई लेकिन उसके बाद झमाझम बारिश हुई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जल भराव भी कुछ सड़कों पर होना शुरू हो गया है और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि मौसम सुहावना होता हुआ जरूर दिखाई दिया है और जो गर्मी थी और जो गर्मी से लोग परेशान थे, उस परेशानी से थोड़ा सा जो है वो लोगों को राहत दिखाई दी है और मौसम में भी थोड़ी सी गिरावट जो है वो भी आती हुई दिखाई दी है और मौसम जो है वो अभी फिलहाल जो कहते हैं ना कि धूप और चिलचिलाती धूप जो माथे को चूमती है वो अभी कहीं ना कहीं कम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। दिव्या जी बिल्कुल, रुंझुन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लौटूंगी आपके पास, अमित भी हमारे साथ है नॉर्थ एवेन्यू से। अमित, आपके पास आते हुए नॉर्थ एवेन्यू में क्या बारिश हुई है और बारिश के बाद क्या गर्मी से राहत मिलती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए तपती गर्मी से जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि पिछले 2 दिनों की बात करें जो 40 डिग्री से ऊपर लगातार टेम्परेचर था, लेकिन आज जो है वो दोपहर में जो टेम्परेचर में गिरावट आई है और जगह जगह पर बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर नॉर्थ एवेन्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हुई है, तेज भरी आंधी चल रही है, कई जगहों पर जो है वो गरज के साथ बारिश हुई है। तो अगले 3 दिनों तक यानी कि आज कल परसों मतलब 6 तारीख तक जो है वो मौसम विभाग के अनुसार इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। यानी कि दिल्ली एनसीआर वासियों को तपती गर्मी से जो है वो भीषण गर्मी से, चिलचिलाती धूप से अगले 3 दिनों तक जो है वो राहत रहेगी। यानी कि जो बादल है वो छाए रहेंगे और जगह जगह पर कई जगहों पर जो है वो गरज के साथ बारिश होगी और तेज हालांकि धूल भरी आंधी का आशंका है, लेकिन तेज भरी आंधी भी होगी। तो थोड़ी सी राहत जो है वो दिल्ली वासियों को आज से लेकर अगले 3 दिनों तक जो है वो मिलने जा रही है। और इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ी हल्की फुल्की जो है वो बूंदा बूंदी अभी भी इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर हो रही है। थोड़ी देर पहले भी थोड़ी तेज बरसात हो रही थी, लेकिन तेज भरी आंधी जो है वो पिछले करीब आधे घंटे से लगातार धूल भरी आंधी जो है वो लगातार चल रही है। जी बिल्कुल अमित, लौटूंगी आपके पास। रोहित भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। रोहित, 10-15 मिनट की ये बारिश, लेकिन 10 मिनट की बारिश ने लोगों को उस चिलचिलाती गर्मी से राहत दे दी। गाजियाबाद का क्या नजारा है? क्या वहां पर भी बारिश हुई है और बारिश के बाद गर्मी से राहत है लोगों को? रोहित, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है। एक बार अनम्यूट कर ले, फिर आपके पास आएंगे। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश की खबर सामने आ रही है। हमारे अलग अलग जगहों से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। रुंझुन हमारे साथ जुड़ी हुई थी साकेत से, हमारे साथ अमित नॉर्थ एवेन्यू से जुड़े हुए थे और साथ ही साथ रोहित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास वापस आते हुए, क्या गाजियाबाद में भी बारिश हुई है? क्योंकि 10-15 मिनट की बारिश ने ही लोगों को राहत दी है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में जो गर्मी थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी और लोगों को काफ़ी तपिश उसकी झेलनी पड़ रही थी और एक बार मौसम बदला है और आपको बताना चाहेंगे कि एक धूल भरी आंधी चलती है और जिसके बाद बारिश होती है और देखिए इस समय भी बारिश हो रही है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी। जिस तरह से 2 दिन से जो मौसम था, तापमान था 40 से डिग्री ऊपर पहुंच रहा था, लेकिन अब एक बार राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए अभी भी तेज़ बारिश हो रही है और आपको बताना चाहेंगे कई जगह कहीं पेड़ भी टूटे हैं क्योंकि तूफान बहुत तेज़ आया था और बारिश बहुत तेज़ हुई थी, जिसके कारण कई जगह पेड़ भी टूट कर गिर गए थे। और अब ये देखिए झमाझम यहाँ पर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वह काफ़ी सुहाना हो रहा है और पहले से जो गर्मी की तपिश थी वह लोगों को झेलनी पड़ रही थी और गाजियाबाद में कहीं ना कहीं गाजियाबाद के लोगों को राहत मिलती हुई एक बार फिर से नज़र आ रही है। और अभी भी बारिश है वह जारी है, बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, गर्मी की जो तपिश थी वह झेलनी पड़ रही थी और मौसम सुहाना होने की वजह से लोगों को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और आसमान की अगर बात करें तो देखिए कितना घना अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि इस दिन का समय का वक्त है और देखिए मौसम ऐसा बिल्कुल रात जैसा मौसम हो गया है, अंधेरा छा गया है आज और बादल देखिए किस आसमान में बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है और तेज
ये जो हवाएं हैं वो भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो गाजियाबाद का जो मौसम है बेहद ही सुहाना है, हो गया है। लोगों को काफ़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से गर्मी की तपिश लोगों को झेलनी पड़ रही थी। जी बिल्कुल रोहित, देखा जाए तो 10-15 मिनट की बारिश ने ही लोगों को बहुत ही राहत दे दी है गर्मी से, और दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। रुंजुन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रुंजुन, आपके पास आते हुए, जहां एक तरफ बारिश हो रही है क्योंकि चिलचिलाती गर्मी, इतने दिनों से चिलचिलाती धूप जो बिल्कुल शरीर को चुभ रही थी वो धूप, और अब अचानक से बारिश हुई है। ये राहत तो जरूर दी है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार की तरफ से बरसात से पहले सभी तैयारियां कर ली गई हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में दिल्ली की क्या स्थिति होती है। लगभग वो सभी जगह, चाहे वो आईटीओ हो या अलग अलग इलाके, जहां पर जलभराव की स्थिति होती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ऐसे में क्या सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है बरसात को लेकर? जी देखिए दिव्या, दिल्ली में जब भी मानसून आते हैं तो मानसून के साथ साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। जैसे कि हीट वेव के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब हीट वेव आई तो उन्होंने हर एक इस तरीके के मेजर्स उठाए जो इंपॉर्टेंट थे, और दिल्ली की जनता, चाहे टूरिस्ट हो जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि दिल्ली हब है तो टूरिस्ट है, वो फुटफॉल हमेशा बना रहता है, उसको देखते हुए भी उसने कई मेजर्स उठाए। और उसी तरीके से दिल्ली की सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे जो स्टेप्स है, जो मेजर्स हैं, वो लिए जा सके, ताकि दिल्ली में जल भराव की जो प्रॉब्लम है, पतली गलियों में जिस तरीके से पानी भर जाता है और कई अंडरपास में भी पानी भरता हुआ कई सालों से दिखाई देता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार जो है वो सक्रिय है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो आगामी मानसून है उसमें लोगों को जो है कोई भी दिक्कत का सामना जो है वो नहीं करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल रुंजुन, लौटेंगे आपके पास। अमित, आपके पास आते हुए, आप नॉर्थ एवेन्यू इलाके में इस वक्त मौजूद है, क्या वहां पर नाले वाले की सफाई हो गई है? क्योंकि जब हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है, लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन जब सड़कों पर निकलते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल भराव की स्थिति होती है कई इलाकों में। हम पिछले कई वर्षों से ये परेशानी झेलते आ रहे हैं कि अंडरपास में पूरी तरीके से पानी भर जाता है, या फिर नाले का जो पानी है वो सड़कों पर जमा हो जाता है। ऐसे में लोगों की जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। तो क्या पिछली घटनाओं से, क्या पिछली स्थिति से सरकार सबक लेते हुए नाले वाले की सफाई पूरी हो गई है? अब देखिए, बिल्कुल सफाई सरकार ने क्या इस पर जो है वो सतर्कता बरती है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन एक बात बताऊं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो लुटियंस दिल्ली में है, यानी कि नॉर्थ एवेन्यू में है। और नॉर्थ एवेन्यू मतलब भारत का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर तमाम सांसदों, तमाम मंत्री, तमाम जज जो हैं वो, या लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, तमाम चीज़ें, मंत्रालय यहाँ पर मौजूद है। और जब बरसात होती है, थोड़ी सी अगर 1 घंटे की बरसात हो जाए तो बहुत सारे ऐसे नेताओं का घर आपको मिलेगा जहां पर घुटने भर की पानी लगी मिलेगी। लेकिन इस सरकार ने इस बार जो है, हालांकि अभी तक मानसून ने अपनी दस्तक नहीं दी है, लेकिन जो सरकार कह रही है कि इस बार हमारी प्रॉपर तैयारी है, खासकर लुटियंस दिल्ली में तो ना लगे, क्योंकि लुटियंस दिल्ली का ही एक एरिया आता है जो मिंटो रोड की आप तस्वीर देखते हैं, जो आगे जाकर बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां पर, उस रोड की भी जिक्र करेंगे तो हमेशा पानी भरी लगी मिलती है थोड़ी सी बरसात के बाद। लेकिन इस बार जो है वहां भी बंदोबस्त किया गया है कि वहां पर भी कम से कम जो है वो पानी ना अटके। और जगह जगह पर कल भी पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा गए हुए थे रोहिणी की तरफ, जो सेक्टर 22 में उन्होंने जो कंक्रीट से बना जो नाला होता है उसे जो है वहां पर लगाया है, ताकि जो मिट्टी भर जाता था या मलबा उसमें अधिक जमा हो जाता था उसे, और साफ करने में दिक्कत होता था, उसे ठीक करने के लिए जो ये कहिए कि अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ताकि नालों की प्रॉपर तरीके से साफ सफाई रहे, ताकि जल भराव उसमें ना हो, और जल भराव हो तो अपने सही दिशा में वो रास्ता ले ले। लेकिन जो दिल्ली की बनावट है वो ही, अगर मान लीजिए मैं जहां पे खड़ा हूं, अगर तस्वीर में दिखा पाता तो मेरे पीछे तरफ जो मंत्री का बंगला है, उस बंगले को देखिएगा तो रोड से ऐसे करके, मतलब जो ढलान, जो पानी का बहाव का ढलान दिया गया है वो घर के तरफ बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि गेट पर जो है वो पानी का जमाव हो ही जाएगा, क्योंकि बहाव जो है वो रोड सड़क के तरफ नहीं है। अगर रोड के तरफ होता तो फिर रोड पर सड़क पर आता और जो किनारे नाला बना हुआ है उससे वो निकल जाता। लेकिन क्या है कि जो बनाव है कई आवास का,
वो जो पानी का ढलान है वो गेट की तरफ दिया गया है और लिहाजा यही कारण है कि जो आप तस्वीर देखती हैं कि नेताओं के घर पे जो है घुटने भर का पानी लग गया है, घर में पानी जा रहा है, वो यही इसी कारण होता है। रही बात नाले की, तो नाले की इस बार जो सरकार दावा कर रही है उसके मुताबिक जो है वो नाले की साफ सफाई प्रॉपर की गई है ताकि जो है इस बार जल भराव की स्थिति ना हो। क्योंकि जल भराव की थोड़ी सी बरसात आपको होगा तो जल भराव तो देखने को ही मिलेगा, लेकिन जगह जगह पर आपको घंटों का जाम देखने को मिलेगा। अगर आप जो एक जगह से दूसरी जगह जो आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में आप पूरा करते होंगे उस जगह को आपको अमूमन 2 से ढाई घंटा लग जाएगा अगर थोड़ी सी बरसात हो गई तो। ये दिल्ली की बनावट है और दिल्ली की रूपरेखा है। हालांकि इस बार सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार प्रॉपर तैयारी है। ऐसा आपको मानसून में भी देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं पर जल भराव की स्थिति हो गई और भीषण जल भराव है जिस कारण लंबा ट्रैफिक जाम है, ऐसा नहीं मिलेगा। अभी सरकार का दावा है, लेकिन सरकार का दावा कितना मजबूती से धरातल पर उतर पाता है वो कुछ ही दिन के बाद मानसून की जब दस्तक होगी देखा जाए तो सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि कुछ दिन में ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि बहुत समय के बाद बीजेपी को यह मौका मिला है तो लाजमी है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई होगी कि दिल्ली की जनता को परेशानी न हो। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए।